हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम अपनी बुक ऑफ फुटप्रिंट विदाउट फीट का एक नया चैप्टर भोली है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। बात करें अपने इस चैप्टर के बारे में तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर की समरी है वो आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। इसके बाद में बात करेंगे अपने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी एमसीक्यूज के बारे में भी हम बात करने वाले हैं और बहुत ही विस्तृत स्तर पर हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे जो क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। इसके बाद में बात करेंगे चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में जो कि अपने इस बुक में दिए हुए हैं, उनको आसान भाषा में है या उनके जो आंसर्स है वो मैं बिल्कुल आसान भाषा में करवाने वाला हूँ। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जिनके आने की संभावना बन रही है, उनको भी हम हल करने वाले हैं। उनके आंसर्स भी मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। इसका मतलब है क्लास आप लोगों के लिए बड़ी ही शानदार, बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोगों को आज की क्लास बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखनी है। तो अपनी इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर मैंने बता दिया है कौन सा पढ़ने वाले हैं, भोली पढ़ने वाले हैं। सर कैसा चैप्टर है, अगर मैं बात करूं अपने इस चैप्टर के बारे में तो चैप्टर एक अपने पास एक ऐसे लड़की की कहानी है जो यह मान के चलो बैकवर्ड होते हुए भी अंत में एक रेपुटेटेड स्थान है वो प्राप्त कर लेती है। सर क्या बात है, तो बताते हैं एक ऐसी लड़की की कहानी, एक ऐसी लड़की की कहानी पढ़ेंगे जो क्या होती है, जब पैदा होती है तो बहुत ही सुंदर होती है, मतलब ऐसे गोरी चिट्टी बालिका होती है, लेकिन किस्मत खराब होती है उसकी कि वो अपने पास एक बेड से नीचे गिर जाती है और उसके जो माइंड होता है उसका एक छोटा सा हिस्सा डैमेज हो जाता है। उसके कारण क्या होती है, वो थोड़ी भोली रह जाती है। भोलीपन का मतलब थोड़ा सा जो माइंड है वो विकसित नहीं होता है। इस कारण से भोली किसको कहते हैं, जो बावड़ा होता है उसको ही तो कहते हैं। तो वो थोड़ी भोली रह जाती है, इस कारण से उसका नाम भोली पड़ जाता है। वास्तविक नाम क्या है वो चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, भोली उस लड़की का नाम है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके पास क्या होता है, चैप्टर का नाम। देखो, फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम, यानी कहने का मतलब उसके वेरी चाइल्डहुड का मतलब पैदा होने के थोड़े दिन बाद में। चाइल्डहुड का अपने पास क्या होता है, अपने पास 0 से जो 5 वर्ष होता है वो तो अपनी शिशुअवस्था होती है, 5 से जो 12 होता है वो चाइल्डहुड होता है, अपना बचपन होता है। तो बचपन से ही उसको घर से नेग्लेक्ट रखा गया है। नेग्लेक्ट का मतलब अवहेलना की जाती थी, कोई उससे बात नहीं करता था, कोई प्रेम से साथ नहीं रहता था। अपने घर में कोई ऐसा बालक हो जाता है तो जाहिर सी बात है सभी ऐसा कर देते हैं, तो इंसानी प्रवृत्ति है भाई। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, फिर उसकी जो टीचर आती है वो उसमें विशेष प्रकार से रुचि लेती है। क्यों, इसका उत्तर हम आगे देखेंगे। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, क्या वो अपने टीचर के जो मापतोल है, टीचर की आशाओं के मापतोल के अनुसार बनेंगी, यानी जो टीचर को आशा है क्या वो वैसा बन पाएगी, वो हम चैप्टर के अंत में बीच में बात करते चलेंगे। चिंता मत करो, हर बात करेंगे रे, ये हर चीज़ बताऊंगा इस चैप्टर में आप लोगों को, ना हर चीज़ बतानी पड़ती है मुझे, तो क्या है, मैं हूँ आप लोगों का एक सारथी जो हूँ, तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, चिंता मत करो। देखो, अपनी कहानी कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से। हर नेम वाज सुलेखा, पहले तो आप लोगों को ये नाम याद रखना, उसका नाम सुलेखा था जिस लड़की की कहानी हम पढ़ रहे हैं। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन बचपन से ही हर कोई उसे भोली कहा जा रहा है। क्यों, द सिंपलेटन, भोली का मतलब सिंपलेटन होता है। सिंपलेटन का मतलब होता है थोड़ा जिसका माइंड परिपक्व नहीं होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि भोला भाला जिसको अपन कहते हैं। एक तो भोला होता है बिल्कुल ही सीधा साधा पैर है ना, वो होता है, लेकिन यहाँ पे भोले का मतलब वो है जो दिमाग से कमजोर होता है, यानी पिछड़ा बालक था भैया। सिंपलेटन का मतलब यहाँ पे दिमाग परिपक्व नहीं हुआ है। शी वॉज 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार कौन होता है, सरकार का वो व्यक्ति जो रिप्रेजेंटेटिव करता है अपने गांव को, वो होता है नंबरदार। तो जो उसके फादर थे रामलाल, उसकी वो 4थे नंबर की बेटी थी भाई, है ना, 4थे नंबर की बेटी थी, याद रखना। व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, और जब वो 10 महीने की थी,
ये जिनको मैं राउंड कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, प्रश्न आएंगे। सी हैड फॉलन ऑफ द कोट, कोट का मतलब बेड, जो बिस्तर हो जिसको अपन माची बोलते हैं, है ना, मचान जिसको अपन बोलते हैं, वहां से वो गिर जाती है भाई। 10 महीने की थी, बच्ची तो होती है, बच्चे गिर जाते हैं, गिरते रहते हैं, तो वो गिर गई बेचारी। ऑन हर हेड, एंड उसके सर के बल गिर गई भाई अपने उस बेड से। उसके बाद परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और उससे उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया। दैट वाज व्हाई शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, और इस कारण से वो पिछड़ा बालक बनी रही। पिछड़ा बालक क्या होता है सर? पिछड़ा बालक, बैकवर्ड चाइल्ड का मतलब पिछड़ा बालक। अच्छा, पिछड़ा बालक बता देते हैं। ये मान के चलो अपनी क्लास में 20 बच्चे हैं, और 20 बच्चों की अगर एवरेज निकालें तो सभी को लगभग 50 से 60% नंबर है वो आ रहे हैं, 50 से 60% आ रहे हैं। अब जिस बच्चे के 40% या 50 से नीचे आ रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं। ये साइकोलॉजी वाला मैटर वो बाद में समझाएंगे। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलेटन, और इसी कारण से उसको भोली भोली कहा जाने लग गया। द सिंपलेटन यानी जो बावला होता है उसके लिए यूज होता है वैसे। एट द बर्थ, अगर जन्म की बात करें, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जन्म की बात करें तो बच्ची जो थी ना अपनी, जो भोली थी, बहुत ही गोरी थी, सुंदर थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 वर्ष की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उस पर छोटी माता जिसको अपन बोलते हैं स्मॉल पॉक्स है, उसका अटैक हो जाता है, यानी स्मॉल पॉक्स हो जाती है, बीमारी हो जाती है। सर स्मॉल पॉक्स में क्या होता है? वो चकत्ते के निशान हो जाते हैं पूरे शरीर पर। तो क्या हुआ? ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल आंखें बची, बट द इंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय द डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। बस उसकी आंखों को छोड़ दो और बाकी पूरे शरीर पर काले चकत्ते के निशान हो गए। पॉक मार्क्स का मतलब होता है चकता, जो ऐसे ऐसे निशान हो जाते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, उनको चकता बोलते हैं। ऐसे पूरे शरीर पर हो गए उसके। लिटिल सुलेखा की बात करें, कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, और भाई अपने पास डैमेज तो माइंड जो था, दिमाग जो था वो तो डैमेज हो गया था। तो इस कारण से जब वो 5 वर्ष की नहीं हुई तब तक तो बोलना ही नहीं सीख पाई। सिस्टमैट, और सॉरी यहाँ पे, एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और अंत में जब वो बोलना सीख जाती है, सिस्टमैट, वो कबाई बोलती है। स्टेमट का मतलब होता है रुक रुक के बोलना, कबाई पहनाना। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन हर एंड मिमिक्ड हर। अब जाहिर सी बात है, बच्चे बच्चे होते, देखो बच्चे से अपने पास ऐसे बुरा नहीं होता, लेकिन वो मिमिक करते हैं, नकल करते हैं, तो दूसरे बच्चे उसकी नकल करते थे। इस कारण से क्या हुआ भाई? एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम ये हुआ कि सी टॉक वेरी लिटिल, वो न के बराबर बोलती थी। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर बोलना शुरू कर देती है। अरे कहने का मतलब है, जब आप कबाई बोलते हैं और बच्चे दूसरा मजाक बनाते हैं, नकल उतारते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर आप बोलना बंद कर देते हो। तो ऐसा ही उसने किया भाई। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। अब बात करते हैं उसके पापा के, फादर की। रामलाल के 7 बच्चे हैं भाई। 3 सन्स, 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, याद रखना। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और सबसे छोटी वो भोली थी। इट वाज ए प्रोस्पर्स फार्मर्स हाउस होल्ड। हाँ, ये एक समृद्ध, प्रोस्पर्स का मतलब होता है समृद्ध, समृद्ध किसान का घर था भाई। तो उसमें खाने पीने की कमी नहीं थी। हाउस होल्ड से मतलब अच्छी चीज़ें थी घर में। देयर वाज प्लेंटी टू इट, वहाँ पे अच्छा खाने के लिए था, पीने के लिए था, यानी खाने पीने की कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रंस एक्सेप्ट भोली वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, सारे बच्चे स्वस्थ और मजबूत थे, सुंदर थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू सिटी टू स्टडी इन द स्कूल्स एंड लेटर ऑन कॉलेज। बेटों को भाई शहर स्कूल में भेजा गया पढ़ने के लिए, बाद में वहीं पर उनको शहर भेज दिया गया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ऑफ द डॉटर्स, अगर बेटियों की बात करें तो राधा की बात करें, द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी बेटी राधा है, याद रखना, प्रश्न आएगा। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले ही शादी कर दी गई है। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड बीन आल्सो बीन सेटल्ड, और दूसरे नंबर की बेटी जो थी वो थी मंगला की शादी भी सेटल्ड हो गई भाई, उसकी शादी फिक्स हो गई। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उसकी शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, रामलाल ने तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचना शुरू किया। तो ध्यान से सुनना, राधा सबसे बड़ी बेटी जिसकी शादी हो चुकी है, मंगला की शादी हो चुकी है, उसके बाद तीसरी बेटी चंपा आती है। उसके बाद द वर गुड लुकिंग, और तीनों है वो सुंदर थी भाई, अच्छी दिखने वाली थी, हेल्थी गर्ल्स, स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और इसीलिए अपने पास उनके लिए दूल्हा तलाश करने में कोई समस्या नहीं हुई भाई।
पहले क्या होता था कि अपने पास जो रिवाज है वो उल्टा था भाई, लड़कियों को दूल्हे मिलते नहीं थे, है ना। अब रिवाज उल्टा हो गया, अब अपने पास दूल्हों को दुल्हन नहीं मिल रही है, तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं। बट रामलाल वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को जो चिंता थी वो भोली की थी। सी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि ना तो वो सुंदर दिखती थी ना उसमें बुद्धि थी, क्योंकि वो अपने पास क्या हो गई थी, मैं अपने पास भोली हो गई थी ना, भोली रह गई थी बेचारी। चलो इसमें देखते हैं। भोली वाज 7 ईयर ओल्ड व्हेन मंगला वाज मैरिड। अब जब अपने उसकी मंगला की शादी हुई थी, भोली है वो 7 साल की थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, और उसी साल जिस साल मंगला की शादी हुई, उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी विद्यालय खोला गया भाई। एक प्राइमरी विद्यालय, कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय खोला गया लड़कियों के लिए। द तहसीलदार साहिब, तहसीलदार की बात करें, तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, वो इसके ओपनिंग समारोह में परफॉर्म करने आए, इसका मतलब इसका उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार साहब आए थे, याद रखना भाई। हाँ, ही said to रामलाल, उसने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। उसने कहा कि तुम एक सरकार के आदमी, प्रतिनिधि, यानी सरकार की ओर से इस गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो तुम्हें एक उदाहरण पेश करना चाहिए। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, और इसीलिए तुम्हें अपने गांव वालों के लिए मस्ट बाधित कर रहा है कि तुम्हें एक उदाहरण पेश करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को विद्यालय भेजना चाहिए। समस्या आ गई, पहले बेटियों को विद्यालय नहीं भेजा जाता था। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, और उस रात्रि जब उसकी रामलाल अपनी पत्नी से विचार विमर्श करता है, कंसल्टेट करता है, विचार विमर्श करता है, शी क्राइड, वो चीखी उस पे, पत्नियां चीखती है, आर यू क्रेजी, बावला हो गया तू, मतलब ऐसे नहीं कह रहा है, अरे पागल हो गए हो, ऐसे कहा उसने। इफ गर्ल्स गो टू द स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाती है, हु विल मैरी देम, तो फिर उनसे शादी कौन करेगा, पहले ये सोचती है हमारे समाज की। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतना साहस नहीं था कि वो अपने पास तहसीलदार साहब को मना कर सके, उसके आदेश की अवहेलना कर सके। तो फिर देखो, एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। सेंड भोली टू द स्कूल, ऐसा करो तुम अपने भोली को स्कूल भेजो भाई। एज इट इज, जैसा कि है, देयर इज लिटिल चांस टू गेटिंग मैरिड, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम चांस है, लिटिल चांस का मतलब न के बराबर चांस है उसकी शादी होने का। विथ हर अर्ली फेस, उसके भद्दे चेहरे से, एंड लैक ऑफ सेंस, और उसकी बुद्धिहीनता से। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, अब अपनी चिंता छोड़ते हैं, अपन चिंता बहुत कर लिए भोले की, अब उसके टीचर्स को चिंता करने दो, ऐसे भी होते हैं। इसके बाद में बात करें तो आगे क्या होता है, घटना बड़ी शानदार है। हाँ, इसके बाद में ये देख लो, द नेक्स्ट डे रामलाल कोट भोले बाई हैंड एंड सेड, और दूसरे ही दिन रामलाल भोले का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या कहता है, कम विथ मी, चलो मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलूंगा। भोली वाज फ्राइटन, भोली डर गई बेचारी, क्यों डर गई अभी बताऊंगा रे। सी डिड नॉट, वह नहीं थी, क्या, अभी देखते हैं, सी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी भाई, नहीं जानती थी। व्हाट स्कूल वाज लाइक, स्कूल क्या होती है वो नहीं जानती थी ये बात। इसके बाद शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट टू द हाउस एंड सोल्ड। वो इसलिए डर गई, वो डर गई बेचारी, क्यों डर गई, क्योंकि उसको याद आया कि कुछ दिनों पहले उनकी एक बुढ़ी गाय थी जिसको ऐसे ही बाहर ले जाया गया और बेच दिया गया। तो उसके मन में क्या आ रहा है कि मुझे भी बाहर ले जा रहे हैं और ये क्या करेंगे, वहाँ पे जाके मुझे भी बेच देंगे, ये चिंता हो गई भोली को। अब बेचारी की सक पकाती थी, एस्टेमर तो करती थी वो, नो 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 नो, बिल्कुल ऐसे करने लगी बेचारी, नो 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 नो, रोने लगी। सी शाउटेड इन टेरर, डर के मारे चीखी गई। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उसने अपने पापा के हाथ से, ग्रिप से, पकड़ से हाथ छुड़ा लिया भाई। इसके बाद व्हाट्स द मैटर विथ यू फूल, उसके फादर ने कहा, शाउटेड रामलाल, रामलाल चीख कर कहता है, बेवकूफ क्या बात है तुम्हारे साथ, क्या हुआ तुम्हें। आई एम ओनली टेकिंग टू यू स्कूल, मैं तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, रामलाल ने क्या कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, चलो आज उसे थोड़े अच्छे नए कपड़े पहनाओ, आज से पहले नए कपड़े नहीं पहने थे अपनी भोली ने। सो एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन द सी हर, उस वक्त अपनी पत्नी से कहता है कि इसे अपने नए कपड़े पहनाओ,
क्यों? क्योंकि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो उसका टीचर है, जो अन्य लड़कियां, अगर वो उसको देखती है ऐसे गंदे कपड़ों में तो वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर होली, नए कपड़े कभी भी होली के लिए नहीं लाए गए, नहीं बनाए गए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन हर, यानी उसकी बड़ी बहनों की जो ड्रेसेस थी वो ही उसके पास आती थी। नो वन केयर टू मेंट और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई भी उसके कपड़े नहीं बनाता था, कपड़े साफ नहीं करता था, यानी बिल्कुल धोता भी नहीं था। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings. लेकिन आज उसे एक नया कपड़ा पहनने को मिला जो कई धुलाई के बाद है वो धोया गया, बहुत बार धोया गया उसको। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वो चंपा को भी नहीं आता है अब। सी वाज इवन बाथेड, उसको नहलाया गया। ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, उसके सूखे घुंघराले जो भूरे कलर के बाल, उलझे बाल थे, उनमें तेल लगाया गया, उनको बनाया गया बालों को। ओनली देन शी बिगेन टू बिलीव दैट शी वाज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम, फिर उसको एहसास हुआ भाई नहीं, मुझे कुछ ऐसे स्थान पे ले जाया जा रहा है जो हमारे घर से बढ़िया है। इसीलिए तो क्यों दिमाग में आया, क्यों 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 सोच रही है वो, क्योंकि उसको नहलाया गया, ये पर्सन भी आ सकता है। व्हेन दे रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचे, द चिल्ड्रेन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, जो बच्चे थे वो पहले से कक्षा में पहुंच गए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, और हेड मिस्ट्रेस को वो क्या करता है, रामलाल अपनी बेटी को सौंप देता है। लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़ देता है। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, अब अपनी जो बेचारी बच्ची कभी घर से बाहर नहीं निकली, वो बेचारी आंखों में डर लिए हुए क्या कर रही थी, वहां पे देख रही थी। क्या करे, क्या करेगी? आप भी जब पहली बार कहीं, अरे आप बड़े हो, आप जब फर्स्ट टाइम कॉलेज में जाओगे तो आप में आ जाती है भावना। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पे बहुत सारे कमरे थे। एंड इन ईच दैन रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन द मेट्स, और उसके जैसी लड़कियाँ दरियों पे, मेट्स का मतलब दरी पे, स्क्वेटेड यानी बैठी हुई थी। इसके बाद ये बात करें एंड इन, ये हो गया भाई, हाँ, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन द स्लेट्स, वो किताब में से पढ़ रही थी और स्लेट्स पे लिख रही थी, कुछ ऐसा उसकी उम्र की। द एडमिनिस्ट्रेटर आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, और ऐसे ही उसकी भोली ने कि एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि तुम एक स्कूल कमरे में जाकर बैठ जाओ, ये कहा उसने। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ भाई चलो आगे बात करें। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक, हाँ भोली नहीं जानती थी भाई स्कूल कैसा होता है, वो घर से बाहर नहीं निकली थी। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और क्या होता वहाँ पे। बट शी वाज ग्लेड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, लेकिन वो इतनी सारी लड़कियों को पाकर, देखकर बड़ी खुश हुई। ऑलमोस्ट ऑफ हर ओवन एज प्रेजेंट देयर, और लगभग सारी जो लड़कियाँ थी उसकी उम्र की थी। इन लड़कियों को देख के बड़ा खुश हुई वो। सी होप दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसने ये आशा करी, भाई पर्सन भी आएगा कि इनमें से कोई न कोई लड़की उसकी दोस्त बन सकती थी, ये आशा करी उसने। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. वो जो लेडी टीचर थी अंदर, वो कुछ कह रही थी लड़कियों से, लेकिन भोली है कुछ समझ नहीं सकी वहाँ पे। She looked at the pictures on the wall, वो तस्वीरों को देखती है जो दीवारों पे लगाई गई थी, है ना। इसके बाद द कलर्स फैसिनेटेड हर, जो कलर थे उनके, चित्र थे उनके, कलर है उसको आकर्षित करते हैं। The horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. वहाँ पे एक घोड़े की तस्वीर थी, भूरे रंग की थी, और ये बिल्कुल वैसा ही था जिस घोड़े पे, जैसे घोड़े पे बैठ के तहसीलदार साहब उनके गांव आए थे, यानी तहसीलदार साहब जिस घोड़े पर बैठ के आए थे, ये घोड़ा जो चित्र था बिल्कुल वैसे था भाई। इसके बाद में द गोट वॉज लाइक ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर्स, और वहाँ पे एक बकरी का चित्र था, बकरी का चित्र बिल्कुल वैसा ही था जैसे उनकी पड़ोस वाली बकरी थी, काले रंग की। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट्स ऑफ द हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, और तोता बिल्कुल वैसा ही था जो कि उसने आम के बागानों में देखे थे। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय थी वो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की भांति थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और अचानक भोली ने देखा कि टीचर वो उसके पास खड़ी थी, उसकी तरफ देख रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, उसने कहा अरे छोटे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ पे घबरा जाती है वो।
और वो कहती है भय भो भो भो, बस इतना ही कह के रुक जाती है। भय भो बस इतना ही रुक जाती है, क्योंकि स्टेमर कर रही है वो। सी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, और इससे ज़्यादा स्टेमर नहीं कर पाई भाई, इससे आगे नहीं बोल सकी बेचारी लड़की। देन सी बिगेन टू क्राई, और उसके बाद में वो रोने लगी भाई, क्योंकि रोना आ जाता है जब ऐसा होता है। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन द हेल्पलेस फ्लड, और उसके जो आंखें थी वहाँ से आंसू है वो बहने शुरू हो जाते हैं, एक जलधारा बहना शुरू हो जाती है। सी केप्ट हर हेड डाउन एज सी सेट इन द हर कॉर्नर, और वो जिस कोने में बैठी थी उस कोने में अपने सर को नीचा कर लेती है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सर उठा के उन्हें लड़कियों की तरफ देख सके, जो कि वो जानती थी कि वो उस पर हंस रही थी। हमारी क्लास में कोई बच्चा ऐसा आ जाता है तो आप भी मजाक उड़ाते हो रहे उसका। तो व्हेन द स्कूल बेल रंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स सरीड आउट ऑफ द क्लासरूम, सारी लड़कियां हड़बड़ाकर बाहर भागी भाई, तेज आगे पीछे भागती है, बाहर निकलती है। बट वह भोली डेड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली में इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो वहां पे अपने उस कमरे को छोड़ सके। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका सर अभी भी झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन सोबिंग, और वो सुबकियां ले रही थी जो होते हैं ना सुबकियां, आपने लियो किया भोली। फिर अचानक एक नाम लिया भाई उसका किसी ने, भोली। द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, ये आवाज जो थी ना भोली नाम से, ये इतनी कोमल थी, इतनी प्रभाव करने वाली थी जो भोली ये थी। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसके पूरे जीवन में इतने प्रेम से किसी ने नहीं बुलाया उसका नाम, बहुत ही प्रेम से थी। इट टच्ड हर हार्ट, इससे उसका हृदय है वो भर गया भाई, छू गया उसके दिल को ये बात। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा खड़ी हो बेटा। इट वॉज नॉट कमांड, और ये कमांड नहीं थी, आदेश नहीं था, क्या था, इट बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, ये केवल एक प्यार भरा सुझाव था, दोस्ती भरा सुझाव था। भोली गोट अप, भोली में भी हिम्मत आई, वो खड़ी हुई। नाउ टेल मी योर नेम, उसने कहा अब मुझे अपना नाम बताओ। क्या करो, अब नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, पसीना पसीना आ गया उसके पूरे शरीर पर। वुड हर स्टेमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेसर, क्या उसकी लड़खड़ाती जबान है वो वापस उसको अपमानित करवाएगी, डिस्ग्रेस करवाएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, लेकिन इस दयालु महिला के लिए, हाउ एवर फिर भी, सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक प्रयत्न करने की कोशिश करेगी। चलो देखी जाएगी, इतनी प्यार से हमें कहा है, हम एक कोशिश अवश्य करेंगे। सी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, उसकी बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही प्यार भरी आवाज थी। सी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो उस पर नहीं हंसेगी, ये उसको पक्का भरोसा था भाई। क्या था, ये उसको भरोसा था। उसने बाद में देखो भय भय भो, बस इतना ही कह के रुक जाती है। सी बिगेन टू स्टेमर, और वो कबाईपन लाना शुरू कर देती है, लड़खड़ाना शुरू कर देती है। वेल डन वेल डन वेल डन, टीचर ने कहा। कौन इंक्रीज हर, उसको प्रोत्साहित किया भाई, अरे शाबाश बेटा शाबाश, पूरा ऐसे कहते ना, हम भी कहते बहुत ही शानदार। वैसे कम ऑन नाउ द फुल नेम, उसने कहा ठीक है मुझे पूरा नाम बताओ। उसने बात देखो भोली बोल दिया उसने नाम। अब देखो एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट, और अंततः वो बोलने में सफल हो जाती है। एंड फील्ड रिलीव्ड एज इफ इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, और उसे बड़ी खुशी होती है, जैसे ऐसा लगता है बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली उसने। वेल डन, उसने कहा बहुत अच्छी बात है। द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली और एंड सेड, और उसने उस टीचर ने उसको थपथपाया, शाबाशी दी और कहा पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर बाहर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम हर किसी की भांति बोलना शुरू कर दोगे। भोली लुक्ड अप, भोली ने ऊपर की तरफ देखा। एज इफ टू आस्क, जैसे पूछना चाहती हो रियली। भोली ने बिल्कुल ऐसे ऊपर किया गर्दन के, वास्तव में बोली नहीं है, बस सोच रही है क्या ऐसा हो सकता है। इसके बाद देखो क्या होता है। हाँ यस यस इट विल बी वेरी इजी, उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुम्हें स्कूल रोजाना आना पड़ेगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड, भोली ने गर्दन हिला के ऐसे कर दिया भाई हाँ। नोडेड का मतलब ऐसे हाँ करना। नो से इट अलाउड, उसने कहा ना बोल के बताओ ये यस, और उसने अचंबा हुआ उसको। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, और भोली को खुद को आश्चर्य हुआ दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि बोलने में सक्षम हो गई। भोली को भी आश्चर्य हुआ इस बात का। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, अब उसने कहा मैंने नहीं बताया तुम्हें, टीचर ने करी है, ये किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ द नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर,
और वो जो किताब थी वो तस्वीरों से भरी पड़ी थी और वो थी कलरफुल थी, रंगीन थे। डॉग कैट गोट हॉर्स पैरेट टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी एंड विथ एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन द बिग ब्लैक लेटर्स। और प्रत्येक जो चित्र था उसके साथ बड़े अक्षरों में, काले अक्षरों में एक अल्फाबेट लिखा था। जैसे अपने पास हॉर्स है तो हॉर्स ऐसे एच लिखा था बड़ा। इसके बाद में बात करें आगे तो इन द मंथ यू विल बी एबल टू रीड द बुक, और एक महीने में तुम ये किताब पढ़ना शुरू सीख जाओगी। देन आई विल गिव यू द बिगर बुक, मैं तुम्हें इससे बड़ी किताब दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और उसके बाद में उससे भी बड़ी किताब दूंगी। एंड ए टाइम यू विल बी मोर लर्न्ड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और एक समय ऐसा आएगा कि तुम गांव में जितने लोग पढ़े लिखे हो उतनी पढ़ी लिखी तुम भी हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और बाद में लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम पे हंसेंगे। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ सुनेंगे लोग तुम्हें। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट ए स्लाइटेस्ट स्टेमर, और तुम बिना किसी स्टेमर के, बिना किसी एक छोटे से स्टेमर के बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, ठीक है? अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी स्कूल आ जाना। अब देखो क्या होता है। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, भोली ने महसूस किया कि गांव के मंदिरों की घंटियां बज रही हैं, टन टन टन। वो सीरियल में नहीं देखा कभी कभी, वो भगवान के मंदिर में जाता है और घंटियां बजनी शुरू हो जाती है, वैसे उसको भी लगा। एंड ट्रीज इन द फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर, और उसके स्कूल के सामने जो पौधे हैं वो बड़े फूलों में, लाल रंग के फूल है, पुष्प वहां पे खिल गए। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विथ ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, उसका जो हृदय था ना वो धड़क रहा था भाई, एक नई आशा के साथ और एक नए जीवन के लिए धक 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 शुरू हो रहा था। अब इसके बाद में देखो पढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होता है भाई, वो जो ऊपर वाली घटना उसको वर्षों बीत गए। क्या हुआ? 10 द पास्ट ईयर पास्ट, और ऐसे करते करते वर्षों बीत गए। अब द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, गांव था वो कस्बा बन गया छोटा सा। लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल, वो जो छोटा सा प्राइमरी विद्यालय था वो हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ ए सिनेमा, एक सिनेमा अंडर ए टिन शेड, एक टिन शेड के नीचे अपने पास सिनेमा जो पिक्चर हॉल वो चलता है। एंड ए कॉटन जिनिंग मिल, और एक कॉटन यानी अपने पास रोन बिनने वाली जो रुई बनाने वाली है मिल है वो बन जाती है। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप, जो मेल ट्रेन थी, डाक ट्रेन थी, वो वहाँ पे रुकना शुरू हो जाती है एट द रेलवे स्टेशन, उनके रेलवे स्टेशन पे। अब ऐसी घटना के बाद चल रही थी, शहर बनी गया। तो एक रात्रि की बात है भाई, वन नाइट स्टे की बात है। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शेल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, उसने कहा तो फिर मैं क्या बिशंबर का प्रपोजल प्रस्ताव वो स्वीकार कर लूँ, रिश्ता स्वीकार कर लूँ? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा हाँ निश्चित करो। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम, भोली बड़ी भाग्यशाली होगी, भोली बड़ी हो गई अब, भोली बड़ी भाग्यशाली होगी इतना समृद्ध दूल्हा पाकर। वेल टू डू का मतलब समृद्ध, ब्राइडग्रूम मतलब दूल्हा। उसकी एक तो बड़ी दुकान है, बिग शॉप, एक घर है, हिज ओवन, उसका खुद का घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और कई हजारों उसके बैंक में पड़े हैं। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी, दूसरी सबसे बड़ी बात है किसी डावरी के लिए नहीं पूछ रहा है, अपने पास दहेज की मांग नहीं कर रहा है वो। दैट्स राइट, दैट्स, बाद में उसके पति ने कहा भाई ये तो ठीक है, बट ही इज नॉट सो यंग, वो लेकिन जवान नहीं है उतना। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, वो उतनी उम्र का जितनी उम्र का मैं हूँ। इसका मतलब एक वृद्ध व्यक्ति से उसकी शादी करने जा रहे हैं, वही सोच रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो यही मानते हैं कि उसके चकते हैं, बुद्धिहीन है। अभी देखते हैं क्या होता है, आगे सोचेंगे। एंड ऑल्सो लिम्प्स, और वो थोड़ा सा लिम्प्स का मतलब होता है थोड़ा झुक कर चलता है। मोर ओवर द चिल्ड्रंस फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और बात करें उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। ये बात है भाई, देख लो क्या होता है, एक बैकवर्ड बालक के साथ ऐसा ही होता है रे। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, अरे तो इससे क्या फर्क पड़ता है। उसकी पत्नी देखो 45 और 50, 45 साल का या 50 साल का ही तो है। इट इज नॉट ग्रेट, नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, और आदमी के लिए उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। उसकी पत्नी की सोच रही, वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि वो दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट द हर पॉक मार्क्स, और उसके काले चपटे निशानों के बारे में नहीं जानता है। हर लेक ऑफ सेंस, उसकी लेक ऑफ सेंस यानी बुद्धिहीनता के बारे में नहीं जानता है।
इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम ये रिश्ता भी स्वीकार नहीं करते हैं, शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो अपने जीवन में वो शादी अविवाहित रह जाएगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, बाद में रामलाल ने कहा मुझे आश्चर्य है, अचंबा होता है भोली क्या कहेगी। उसकी पत्नी क्या कहती है, व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज ए लाइक ए डम्ब काउ। अब वो जो उसकी माँ कहती है वो क्या कहती है, वो बुद्धिहीन क्या कहेगी, वो तो एक गाय है, जहां भानेगी बन जाएगी, गूंगी गाय है। मे बी यू आर ऑल राइट मटर रामलाल, रामलाल भी ये बात बुदबुदाता है भाई, ठीक है। फिर इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, और उसी घर के एक तरफ आंगन के एक कोने में, वो जो बात कर रहे थे ना, उसी घर के आंगन के एक कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली है अपनी कोट, अपनी माची जो थी ना उस पर जाग रही थी भी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्जेशन, वो अपने माता पिता की विस्पर्ड सुन रही थी, बातचीत सुन रही थी। अब देखो, विशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंबर नाथ है वो बड़ा ही वेल टू डू समृद्ध ग्रोसर बनिया था भाई, है ना, दुकानदार था। ही केम विथ, अब उसकी शादी फिक्स फाक्स हो गई, उसके बाद में की बात है। ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, उसके बहुत ही बढ़िया पार्टी के साथ, दोस्तों के साथ आया। रिलेशंस विथ हिम, बहुत ही भाई ज़्यादा कहते ना, पैसे सबको बुला लेता है। आपको जीवन में उस व्यक्ति का सम्मान करना है, याद रखना मेरी बात को, आपको जीवन में उस व्यक्ति का सम्मान करना है जो आपके दुख के समय में था, है ना। क्योंकि पैसे वाले हो जाओगे, आप फेमस हो जाओगे, तो फिर तो अपने पास भेड़ बकरियां बहुत आ जाएंगी, मैं करती, उनका उनसे दूर रहना है। हाँ, फॉर वेडिंग, वेडिंग जब उस शादी के दिन है ना, बहुत ही बड़ी पार्टी लेकर आया, दोस्त आ गए, रिश्तेदार आ गए। ए ब्रास बैंड प्लेइंग द पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशंस, और अपने पास एक ब्रास बैंड होता है, वो जो अपने पास पहले क्या है, अपने बाजा वगैरह होता था, ढोल वगैरह होता था, तो वहाँ पे ब्रास बैंड बोलते थे उसको। वो अपने पास एक शास्त्रीय संगीत है वो पेश कर रहा था, जो शादी के अवसरों पे बजाया जाता था। विथ द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और ब्राइड ग्रूम है वो बिल्कुल अपने पास से डेकोरेटेड घोड़े पे था, और उस घोड़े के आगे आगे ब्रास बैंड चल रहा था, ढम 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 करते हुए, है ना, डीजे वाला। वो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, वही ना, वो अब नहीं चलाना है, हाँ अभी एक टाइम नहीं है। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच pomp एंड स्प्लेंडर, रामलाल भी बड़ा खुश हुआ भाई, अरे इतनी ओवरजॉयड, अत्यधिक खुश हुआ, इतनी शानो शौकत देखकर। पोम्प एंड स्प्लेंडर का मतलब होता है शानो शौकत देखकर बड़ा खुश हुआ। He had never dreamed that her fourth daughter would have such a grand wedding, उसने भी सपना नहीं देखा था इतनी शानदार शादी होगी उसकी चौथी बेटी की। Bholi's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck, अब जब उसकी भोली की बड़ी बहनें जब शादी में आई थी और उन्होंने इतनी शानो शौकत देखी, तो वो बड़ी कुछ जेलस हुई भी अपने जीवन से कि उनकी शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनकी शादी में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर हाँ, when the auspicious moment came to priest said, और जब अपने पास वो शुद्ध अपने पास अवसर आया, ऑस्पिशियस अवसर यानी मुहूर्त का समय जिसको अपन कहते हैं, ऑस्पिशियस मोमेंट मतलब मुहूर्त का समय जब आया, तो प्रिस्ट ने कहा ब्रिंग द ब्राइड, यानी दुल्हन को बुलाओ भाई, कहते हैं ना अपने पास कि फेरों का समय हो गया भाई, दुल्हन को लाओ। भोली क्लेड इन द रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली को लाल कपड़ों में जो दुल्हन के कपड़े होते वो पहनाए गए थे भाई, दुल्हन बनी थी वो। was led to the bride's palace near the sacred fire, और वो जो पवित्र अग्नि जल रही थी जिसके यहाँ फेरे लिए जाते हैं वहाँ पर लाकर उसको बैठाया जाता है। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ द फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबर नाथ, अब दोस्त तो निकम्मे होते ही हैं, दोस्त ने कहा अरे गार्लैंड करो, पहनाओ, माला पहनाओ दुल्हन को, है ना। बाद में क्या होता है, द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड हर गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, अब सबसे पहले ब्राइड ग्रूम जो था ना उसने अपने पास क्या है माला उठाई भाई, येलो मैरीगोल्ड्स, जो पीले मैरीगोल्ड्स के पुष्प थे उनकी माला थी भाई, वो उठाई। ए वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और इतने में क्या होता है, एक महिला जो तो बैठी थी वो भोली का घूंघट पीछे कर देती है थोड़ा सा, कहते ना कि जो वरमाला है वो अपने पास घूंघट में नहीं पहनानी चाहिए, तो वो घूंघट पीछे कर देती है। विशंबर टू के क्वैक ग्लेंस, अब जाहिर सी बात है जो दुल्हन पहले देखी नहीं थी तो तुरंत उसकी तरफ देख लेता है कि चेहरा कैसा है उसका, इच्छा होती है, हाँ अभी नहीं करनी है लेकिन। द गार्लैंड रिमेंड पोइज्ड इन हर हैंड्स, और वो जो माला पहनाने वाला था वो उसके हाथ में वैसी की वैसी रुक जाती है, पीछे कर लेता है। द ब्राइड
स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर द फेस। और जो दुल्हन थी फिर वो क्या करती है भाई, अपने घूंघट को थोड़ा आगे कर लेती है वापस। इसके बाद क्या होता है, हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। अब बिशंबर ने उसको तुरंत कहा, अपने पास का जो दोस्त था ना, उसके पास जो नेक्स्ट टू हिम यानी उसके पास जो दोस्त था, देखा तुमने? क्या देखा उसने भाई? अभी सी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे तो पोक मार्क्स हैं, चकते के निशान है, काले निशान है। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग इधर। उसने कहा अरे तो क्या हुआ, तुम थोड़ी जवान हो, कोई जवान थोड़ी हो तो तुम्हें ऐसी सुंदर में मिलेगी। उसके बाद में देखो क्या होता है, बिशंबर वो गुस्सा हो जाता है भाई। मे बी शायद हो सकता है ऐसा, लेकिन बट आई इफ आई एम टू मैरी हर, अगर मैं उससे शादी करूँगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो उसके फादर को मुझे 5000 रुपये देने पड़ेंगे एज डावरी। अब उसने दहेज की मांग कर दी भाई। जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसने मांग कर दी कि मुझे अभी क्या करना है, मुझे तो 5000 रुपये चाहिए। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल बेचारा गया वहाँ पे, उसने अपनी पगड़ी उतारी और उसके कदमों में रख दी भाई। हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, यानी अपने इज्जत की खातिर उसने अपनी पगड़ी उसके कदमों में रख दी। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, उसने कहा मुझे इतना अपमानित मत करो। ह्यूमिलिएट का मतलब अपमान करना मेरा। टेक 2000 रुपीज़, उसने कहा तुम 2000 रुपये ले लो, मैं 2000 रुपये दे देता हूँ। नो 5000, ना मैं तो 5000 रुपये लूँ। अब तो कभी कभी सुने हो क्या, अपने फेरों पे आते ही लड़का कहता मुझे तो फॉर्च्यूनर चाहिए, हाँ, बाद में वो फॉर्च्यूनर लेके ही जाता रहे। हाँ, और वी गो बैक, और हम वापस जाएंगे। लेकिन ये उस जमाने की बात है जब बारात वापस चली जाती थी तो लोग इज्जत के लिए मर जाया करते थे। कीप योर डॉटर, और तुम अपनी बेटी रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, उसने कहा थोड़ा विचार कीजिए, कंसिडरेट थोड़ा विचारणीय बनिए। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम वापस जाते हो, आई कैन नेवर शो माई फेस इन माई विलेज, तो फिर मैं अपने गाँव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। बेटी का फादर ऐसे होता है भाई। देन आउट विथ 5000, तो फिर ठीक है तुम 5000 रुपये लेके आओ। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन ऑन हिज फेस, बस आंसू आंखों से बह रहे थे और वो अपने चेहरे पे लिए। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया, ओपन द सेफ, अलमारी खोली, एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और उसने बंडल खोले भाई। वो जो नोट है वो गिने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम स्वीट, और उसने वो जो पैसे थे वो ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हे के कदमों में रख दिए। अब देखते हैं क्या होता है भाई। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रम्पेंट स्माइल, बिशंबर का जो लालची चेहरा था उस पर बिल्कुल जीत दिखाई दी, गर्व महसूस किया उसने, अरे मैंने जो डिमांड की वो आ गया। जैसे ही हैड गेम्बल्ड, जैसे उसने जुआ खेला एंड वन, और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, और उसने घोषणा की लाओ अब माला दो, अब पहनाएंगे। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर अपने पास दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे खिसका गई। बट दिस टाइम हर आइज वर नोट डाउन कास्ट, लेकिन अब उसकी जो निगाहें थी उसमें कोई वो दुख नहीं था भाई, कोई नीचे नहीं झुकी थी, कोई दुख नहीं थी, कोई शर्म नहीं थी। सी वॉज लुकिंग अप, वो बिल्कुल सीधे आंखों में देख रही थी उसकी तरफ। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रोस्पेक्टिव उसका जो होने वाला हस्बैंड है उसकी तरफ देख रही थी, है ना। एंड इन हर आइज देर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था ना घृणा थी। ओनली ओल्ड कंटेम्प्ट, बिल्कुल बस घृणित ईर्ष्या थी भाई, यानी हेट यानी नफरत नहीं थी, बस घृणा थी। घृणा यानी घृणा यहाँ पे भाई, हेट का मतलब नफरत नहीं थी, घृणा थी उससे। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने माला उठाई और उसके गले में डालना चाहा। बट बिफोर द ही कुड सो, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, भोलीज हैंड स्ट्रेक्ट आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ द लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, वो उसके गले में डालता इससे पहले भोली ने ऐसे हाथ किया भाई, ऐसे जैसे लाइट अपने पास बिजली की गति से ऐसे हाथ किया और वो जो माला थी वो सीधी पवित्र अग्नि में जाके गिर जाती है। अभी क्या होगा अभी देखते हैं। सी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, उस वो उठी और उसने अपना घूंघट पीछे किया भाई, सीधे उठी भाई। पिताजी, उसने अपने फादर से कहा, पिताजी सेड भोली इन द क्लियर लाउड वॉइस, और बिल्कुल स्पष्ट आवाज में। वो लड़की जो स्टेमर करती थी अभी बिना स्टेमर किए हुए स्पष्ट बोली। एंड हर फादर, और उसके पिताजी, मदर माताजी, एंड सिस्टर ब्रदर रिलेशंस एंड द नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन स्लाइटेस्ट स्टेमर, उसके सारे जो माँ है, पिता है, भाई है, बहन है,
पड़ोसी है, रिश्तेदार है, वो उसको बिना स्टेमर करते हुए स्पष्ट आवाज में बोलते हुए चौंक गए। भाई अरे ऐसे कैसे बोल रही है, स्टार्टल का मतलब होता चौंक जाना। पिताजी टेक बैक योर मनी, उसने कहा पिताजी अपने पैसे वापस लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूं। तो बाद में क्या होता भाई, अभी रामलाल क्या कहेगा अभी देख लेते हैं। रामलाल आ जाओ भाई, रामलाल आ गया। हाँ, रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल भी स्तब्ध रह गया, चौकन्ना रह गया, क्या हो गया ये। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, अब जो मेहमान थे वो आपस में बुदबुदाने लगे। भाई मेहमानों का काम ही यही रहा है ना। हाँ, वो आपस में आते हैं, कमी निकालते हैं बस। सो सेमलेस, वो करें अरे कितनी बेशरम लड़की है, सो अगली कितनी गंदी है, सो सेमलेस बहुत ही बेशरम है। भोली आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया अरे भोली तुम पागल हो गई हो। अब पिता क्या करे, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हो। हैव यू सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत का थोड़ा भी ध्यान नहीं है। ऐसा कहता है फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली। अब भोली कहते हैं कि आपकी इज्जत के खातिर, फॉर योर इज्जत, आपकी इज्जत के खातिर भोली आई वॉज विलिंग टू मेरी दिस लेमन ओल्ड मैन, मैंने इस लंगड़े ओल्ड बूढ़े आदमी से शादी के लिए यहाँ करी थी। लिम का मतलब थोड़ा झुककर लंगड़ा कर चलना, वहाँ पे आया था। हाँ, मैं इस लंगड़े व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार होगी। बट आई एम नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मुझे ऐसा नीच, लालची और घृणास्पद और कायर आदमी मुझे मेरे पति के रूप में नहीं चाहिए। ये पूछेगा पर्सन, आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, मैं नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी। वाट ए सेमलेस गर्ल्स, अरे कितनी बेशरम लड़की है। वेल वी ऑल थॉट शी वाज हार्मलेस डम काउ, हमने तो सोचा था कि वो बिल्कुल बिना नुकसान पहुंचाने वाली गूंगी गाय है। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, यस। अब ये बात जिस महिला ने कही थी ना, वो वृद्ध महिला थी, वो उसकी तरफ बिल्कुल भयानक रूप से घूमी। भाई भोली आक्रामक हिंसात्मक रूप से घूमी उसकी तरफ। यस आंटी, उसने कहा हाँ चाची, यू आर राइट, तुम ठीक हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम्ब ड्राइवन काउ, तुमने सोचा था कि मैं तो गूंगी बहरी गाय हूँ, जहाँ ले जाएंगे वहाँ जाऊंगी। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, और इसीलिए आप लोग मुझे इस दयाहीन प्राणी के पीछे बांध रहे हो, इस दयाहीन प्राणी के पीछे मुझे भेज रहे हो, यही कारण है तुम्हारा। बट नाउ द डम्ब काउ, लेकिन अब ये जो डम्ब काउ है, द स्टेमरिंग फूल, वो जो कबाई बोलने वाली बेवकूफ थी, इज स्पीकिंग, वो बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम और भी सुनना चाहती हो अब मेरे से। बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, और बिशंबर नाथ है अपनी पार्टी के साथ वापस जाने लग गया। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन thought this was the end of the ceremony and struck up a closing tone, और बैंड जो अपने पास बैंड वाले थे उन्होंने सोचा भाई शादी का अंत हो गया, उन्होंने क्लोजिंग धुन है वो बजा दी। इसके बाद रामलाल, रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, अब रामलाल जो था ना, वो जहां पर खड़ा था वहीं पे जड़ जमाए खड़ा हो गया। भाई पिता की इज्जत बहुत बड़ी होती है। His head bowed low with the weight of the grief and the shame, दुख और शर्म के मारे उसका चेहरा झुका हुआ था। The flames of the sacred fire slowly died down, अंत में अपने पास अंततः वो जो पवित्र अग्नि थी उसकी आग भी बुझ जाती है। इसके बाद एवन वाज गोन, एवरीवन वाज गोन, शब्द हर कोई चला गया। रामलाल टर्न्स टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहता है बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन अब तुम्हारा क्या। नो वेल विल एवर मैरी यू, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, क्या होगा तुम्हारा हमारे साथ। एंड सुलेखा सेड, और फिर सुलेखा ने कहा भाई इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, एक शांत और बिल्कुल सीधी आवाज में थी, स्टडी, बिल्कुल लगातार बोल रही थी। डोंट यू वरी पिताजी, उसने कहा पिताजी चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्नड सो मच। उसने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, आपकी वृद्धावस्था में मम्मी की और आपकी वृद्धावस्था में मैं आपकी सेवा करूंगी, और मैं उसी विद्यालय में पढ़ाऊंगी जिस विद्यालय में मैंने खुद पढ़ा है। इसके बाद इजंट दैट राइट मैम, क्या ये सही नहीं है मैडम। मैम कौन है अभी बताते हैं। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर, और वो जो टीचर थी ना वो एक कोने में खड़ी थी और वाचिंग द ड्रामा, और वो सारा ड्रामा देख रही थी, सारा नाटक। यस भोली ऑफ कोर्स, और उसने हाँ कहा, हाँ भोली निश्चित ही तुम करोगी ये। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वाज द लाइट ऑफ द डीप सेटिस्फेक्शन,
और उसकी मुस्कुराती आंखों में एक चमक थी, संतोषजनक चमक थी। दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन द कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ द मास्टरपीस। और ये उसकी आंखों में जो गर्व महसूस हो रहा था, संतुष्टि महसूस हो रही थी, वो इसलिए थी कि जैसे किसी आर्टिस्ट ने एक चित्र बनाया और वो बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से पूर्ण हो गया, ये टीचर को महसूस हुआ भाई। इस तरीके से अपना जो भोली वाला चैप्टर है वो भी अब कंप्लीट होता है। ये नाम याद रखना, के अब्बास अपने ऑथर का नाम है, याद रखोगे? हाँ सर बिल्कुल रखेंगे, आपने बताया है। तो चलो फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। भोली वाले चैप्टर से क्वेश्चंस कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना हर चीज समझाऊंगा रहे। अब आज समरी तो मैंने आसान भाषा में समझाई है आप लोगों को, समझाई कि नहीं समझाई रहे? हाँ सर समझा दिए, बड़ी शानदार तरीके से समझाए हो आप तो। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। क्या है पहला प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिंपलेटन? सिंपलेटन का मतलब है क्या होता है? तो मैंने बताया था भाई, जो भोला होता, फुलिश होता, थोड़ा सा बेवकूफ होता, उसको कहते हैं सिंपलेटन। शुरू में आ गया था ये सब। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ भोली? भोली का वास्तविक नाम क्या था भाई? तो सुलेखा दिया हुआ भाई, फर्स्ट वही आ गया, सुलेखा नाम था उसका, याद रखना। नेक्स्ट है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड रामलाल हैव? रामलाल के कितने बच्चे थे? मैंने बताया था उसके 7 बच्चे थे भाई, 3 लड़के 4 लड़कियां थी। हु वाज द फादर ऑफ भोली? भोली के पिता क्या कौन थे भाई? तो रामलाल द नंबरदार, यानी क्या कौन थे भाई? तो विलेज नंबरदार थे। तो नाम भी पूछ सकता है, विलेज नंबरदार भी आ सकता है किसी भी तरीके से। What was the purpose of the तहसीलदार विलेज विजिट? गांव में भ्रमण करने का क्या पर्पज था, उद्देश्य था? तो एक स्कूल खोली गई थी भाई। तो क्या है अपने पास, ये रहा, टू इनॉग्रेट ए स्कूल, गर्ल्स स्कूल है ना, स्कूल जो था ना अपने विद्यालय, उसका इनॉग्रेशन करने के लिए आए थे, शुभारंभ करने के लिए। हुज पेंटिंग डिड भोली सी ऑन द क्लासरूम वॉल? अच्छा, किसकी उसने तस्वीर देखी? देखो, गाय की भी देखी थी, बकरी की भी देखी थी, तोते की भी देखी थी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हु वाज लक्ष्मी? लक्ष्मी कौन थी? तो अपने पास भोलीज काउ, यानी भोली की गाय थी, है ना, याद रखना भाई। हाँ, भोल गाय का नाम भी पूछ सकता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द काउ, है ना, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए। हाउ वाज सम पार्ट ऑफ द हर ब्रेन डैमेज्ड? उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया, किस कारण से? तो वो गिर गई थी भाई। कहा, फॉलिंग ऑफ ए कोट, ये शुरू में आ गया भाई, एक कोट से गिरने से। कोट मतलब जो अपने पास माची बेड वगैरह बोलते हैं। वाई डिड भोली टॉक वेरी लिटिल? भोली बहुत कम क्यों बोलती थी, न के बराबर ही बोलती थी, क्यों? इसका कारण था, अदर किड्स मिमिक्ड हर एंड द मेड फन ऑफ हर, क्योंकि दूसरे बच्चे उसकी मिमिक नकल करते थे और उसके मजाक उड़ाते थे। उसके बाद में क्या था? नहीं, ये नहीं, बाकी नहीं है। हाँ सही है भाई, ये इंट्रोवर्ट अपने पास, ये भी सही है, इंट्रोवर्ट थी, और ये अपने पास इंट्रोवर्ट भी थी। तो इसमें अपने सारे ऑप्शन है वो सही होते हैं, ठीक है। वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबरस मैरिज प्रपोजल? अच्छा, माता पिता ने विशंबर नाथ का शादी का प्रस्ताव, रिश्ता वो स्वीकार कर लिया। ही हैज ए बिग शॉप, बड़ी दुकान थी। ही हैज ए घर, अरे मैं घर बोल रहा हूँ रे। ही हैज ए हाउस, उसका घर भी था। ही हैज गुड बैंक बैलेंस, बढ़िया बैलेंस था। तो ये अपने पास सभी हो जाएंगे। बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, हाउ डज भोली डिस्क्राइब हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड? अपना जो भावी हस्बैंड होने वाला था उसको कैसे वर्णित करती है? तो देखो, मीन बिल्कुल नीच बताती है, लालची बताती है, और कावड़ बताती है, बिल्कुल कायरकुर बताती है। तो ये सारा कुछ हो जाएगा, इसमें आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। हु इज रिफर्ड टू एज द आर्टिस्ट इन द लेसन? अच्छा, इस आर्टिस्ट में कलाकार किसे बताया गया है? आर्टिस्ट किसे? टीचर को बताया गया है लास्ट में, देखो। तो भोलीज टीचर, ये रहा यहाँ पे, भोली के टीचर को आर्टिस्ट बताया गया, क्योंकि उसने एक रचना करी है, उसने एक चित्र बनाया है, एक कलाकृति बनाई थी, जो कि बिल्कुल बहुत ही शानदार बनी थी। हु इज रिफर्ड टू एज द आर्टिस्ट इन द लेसन? ये तो रिपीट होगा भाई, हाँ देख लेना भाई, रिपीट होगा। हाउ डिड द लेडी टीचर रिएक्ट ऑन? अच्छा, लेडी टीचर कैसा रिएक्ट करती है? गॉट फ्राइटेंड, डर गई। सी वाज फुल ऑफ कंपैशन, बहुत ही प्रभावित हुई। स्टार्टेड वीपिंग, नहीं, वो अपने पास क्या, बहुत ही प्रभावित हुई भाई उससे, है ना, उस महिला एक्ट के बाद में। What अकॉर्डिंग टू यू वाज रॉन्ग इन विशंबर से मैरिंग भोली? अच्छा, भोली से शादी करने के लिए विशंबर में क्या गलती थी भाई? देखो, ही वाज ओल्ड एज हस्बैंड, वृद्ध व्यक्ति था भाई। ही वाज फ्रॉम अनदर विलेज, दूसरे गांव से भी था। और ही वाज क्रूल, वो तो क्रूल भी था। तो इसमें ऑल ऑफ दीज है, ये ऑप्शन वहां पे आना चाहिए था ना, ठीक है, कोई बात नहीं। हु वाज लक्ष्मी? लक्ष्मी कौन थी? तो ये तो भोली जी काउ थी भाई, ये दोबारा रिपीट हो गया, तो कोई बात नहीं, चलता है रिपीटिंग में। वाई डिड द गर्ल्स लाफ एट भोली? भोली पे क्यों हंसती है? क्योंकि एट हर स्टेमरिंग, वो उसके
कबाईपन पे हंसती है भाई, है ना, वो जब कबाई करते हुए बोलती है तो उस पर हंसती है। What was Bholi's first reaction on the hearing that she was going to school? क्या रिएक्शन था? तो वो डर गई थी भाई, पहला रिएक्शन यही था। She cried with fear, she cried with tears of joy, she was excited, she was screamed। ये आ जाएगा she was cried with fear या terror, एक ही बात है। How did Ramlal's wife react about sending her girls to school? अच्छा, अपने पास रामलाल की पत्नी कैसा सोचती है भाई? वही सोचती है कि कौन शादी करेगा भाई। She cried, she got angry, she remained silent। नहीं, वो गुस्सा करते भाई, वो नहीं चिल्लाती है भाई, वो है ना, गुस्सा नहीं करती, वो चिल्लाती है। वो कहते हैं she cried, are you crazy? तुम पागल हो गए ऐसे ना। What was the purpose of the तहसीलदार्स विलेज विजिट? ये आ गया अपने पास पहले पर्सन। टू अपने पास इनोग्रेट, ये रहा, ये पहले आ चुका भाई पर्सन। नेक्स्ट क्या है? व्हाट वाज भोलीज रियल नेम? रियल नेम, वास्तविक नाम क्या था? ये भी रिपीटेड है भाई, सुलेखा। भोलीज फादर वाज द, भोलीज के पिताजी क्या थे? ये प्रश्न आया तो है लेकिन दूसरे तरीके से पूछा है, तो वो हो जाएंगे विलेज नंबरदार। नेक्स्ट है व्हाट डैमेज सम पार्ट ऑफ द भोलीज ब्रेन? अच्छा, क्या उसके भोली के ब्रेन को डैमेज कर देता है? फॉलिंग ऑफ ए कोट, में खाट से या माची से गिरने वाली घटना उसके सर को, ब्रेन को चोट पहुंचा देती है। हु केम टू मेरी भोली? भोली से शादी करने के लिए कौन आया भाई? तो बिशंबर नाथ आया था, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑफ द 4 डॉटर्स ऑफ रामलाल हु वाज सेंट टू स्कूल? अच्छा, चारों बेटियों में से किसे स्कूल भेजा गया? तो केवल भोली को स्कूल भेजा गया था, बाकियों को नहीं भेजा गया था। हु वाज रामलाल? रामलाल कौन था? तो रेवेन्यू ऑफिशियल था वो अपने पास, है ना, क्योंकि गांव का अधिकारी था वो सरकार की तरफ से। द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द रामलाल वाज? रामलाल की सबसे बड़ी बेटी कौन थी? तो वो थी आपके पास राधा। नेक्स्ट है हाउ वाज द प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड ऑफ भोली? कैसा था भाई वो हस्बैंड जो था? मीन, ग्रीडी और कावर्ड, बिल्कुल इस तरीके से भी आ सकता है पर्सन कि कैसा व्यक्ति था? लालची था, नीच था, लालची था और कायर था। Who says what will the witless one say is like a dumb cow? ये शब्द किसने कहे भाई कि वो तो एक गूंगी गाय है, बुद्धिहीन है? ये शब्द किसने कहे? उसकी माँ ने कहे थे भाई, तो वो हो जाएगा रामलाल। उसकी माँ का नाम नहीं दिया हुआ तो रामलाल वाइफ हो गई यहाँ पे। ये रामलाल की पत्नी ने कहा था रामलाल से जब एक रात्रि वो चर्चा कर रहे थे, है ना, बिशंबर नाथ से शादी के लिए। बिशंबर नाथ वाज ए, बिशंबर नाथ क्या था भाई? जाहिर सी बात है ग्रोसर था, समझा हुआ है ना। भोलीज ब्राइडल ड्रेस वाज? अच्छा, भोली की जो दुल्हन वाली ड्रेस थी वो किस कलर में थी? वो रेड कलर में थी। व्हाट वर द पेंटिंग्स ऑन द वॉल? अच्छा, दीवार पे चित्र थे भाई, वो स्कूल में थी तब। तो पैरेट, काऊ, गोट, हाँ यही थी भाई। तो यहाँ पे तोता, गाय, बकरी, घोड़े, ये थे भाई वहाँ पे। एट व्हाट एज डिड भोली फॉल ऑफ कोट फ्रॉम हर कोट? अच्छा, कितने वर्ष की उम्र में वो, कितने उम्र की थी जब वो गिर गई भाई? तो वो 10 मंथ की थी, ये ध्यान में रखना भाई, मैंने बताया था पर्सन आएगा रहे। अच्छा, हाउ ओल्ड वाज भोली व्हेन स्मॉल पॉक्स अटैक्ड हर? अच्छा, वो कितने साल की थी जब उस पर स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ? जब उसे स्मॉल पॉक्स की बीमारी हुई तो वो 2 साल की थी भाई, तो 2 ईयर्स की आ जाएगा आंसर। अच्छा, व्हेन भोली वाज प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल शी थॉट दैट स्कूल वाज ए? तो अपने पास जब उसको स्कूल के लिए तैयार किया जा रहा था तो क्या सोचा उसने? कैसी थी? देखो, डेडफुल प्लेस, स्ट्रेंज प्लेस और नाइस प्लेस और स्ट्रेंज, वो उसको स्ट्रेंज अजीब स्थान मानती है भैया ना, और बाकी कुछ नहीं है। द बिहेवियर ऑफ लेडी टीचर टुवार्ड्स भोली वाज? टीचर का व्यवहार कैसा था? फ्रेंडली था, अनफ्रेंडली था, इम्प्रॉपर था, नॉन कोऑपरेटिव था? तो ये हो जाएगा फ्रेंडली व्यवहार था उसका। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो अपने पास क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए भाई। यहाँ पे आपके कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप, और सारे लगभग सारे रिपीट हो गए भाई, है ना, और इतने क्वेश्चन बन रहे थे, इसमें और कुछ है भी नहीं। तो अब पढ़ते हैं अपने पास इन क्वेश्चंस की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इनमें से मैं बता देता हूँ कौन कौन से। वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? सबसे पहली बात तो यही है, भोली के बारे में उसके पिता चिंतित क्यों है? तो देखो, भोलीज फादर वाज वरीड अबाउट हर बिकॉज द अदर चिल्ड्रेन वर गुड लुकिंग एंड हेल्थी। देखो, बाकी अन्य बच्चे तो अच्छे दिखते थे और स्वस्थ भी थे, बट सी हैड नीदर गुड लुक्स और नॉर इंटेलिजेंस। लेकिन वो ना तो सुंदर दिखती है और ना ही उसमें बुद्धि है। ही डिड नॉट नो हाउ ही वुड फाइंड ए सुटेबल ग्रूम फॉर हर। उसे इस बात की चिंता है कि वो अपने पास उसके लिए एक योग्य दूल्हा कैसे तलाश करेगा।
फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल, किन कारणों से, असामान्य कारणों से भोली को स्कूल भेजा गया, तो मैं बता देता हूँ। देखो, तहसीलदार विजिटेड भोलीज विलेज टू ओपन ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स। देखो, तहसीलदार आया था गांव में, बिल्कुल आया था सर। बाद में वो क्या कहता है, रामलाल से कहता है कि तुम है ना अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। रामलाल्स वाइफ ऑन द अदर हैंड, जबकि रामलाल की पत्नी दूसरी तरफ बात करें, बिलीव दैट नो वन वुड मैरी ए स्कूल गर्ल, वो ये मानती है कि स्कूल में पढ़ने वाली लड़की से शादी कोई नहीं करेगा। रामलाल कुडंट डिसोबे द तहसीलदार, और रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी आज्ञा का पालन ना करे। दिस prompted them to send भोली to school, और यही कारण बना भोली को स्कूल भेजने का। बिलीविंग दैट बिकॉज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिज, क्योंकि वहाँ पे न के बराबर संभावना थी उसकी शादी होने का। सो शी वाज सेंट टू स्कूल, और इसी कारण से उसको स्कूल भेजा गया। बढ़िया है, पर्सन है दोनों ही। डज भोली एंजॉय द फर्स्ट डे स्कूल, का पहला दिन उसने आनंदित लिया भाई, देखते हैं वीडियो को। देखो, यस भोली एंजॉयज हर फर्स्ट डे एट द स्कूल एज शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओवन एज प्रेजेंट देयर। देखो, भोली ने खुश तो थी भाई वहाँ पे, क्यों? क्योंकि उसकी उम्र की और बहुत सारी लड़कियां थी। सी होप्ड, उसने आशा भी की थी, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम फ्रेंड, और शायद उसने ये भी सोचा कि कोई काश मेरी भी दोस्त उनमें से बन जाएगी। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, अच्छा बिशंबर नाथ की शादी का रिश्ता क्यों स्वीकार किया भाई उन्होंने? इसका कारण था भाई, भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल बिकॉज ही वाज अ वेल्थी ग्रोसर, क्योंकि वो धनवान ग्रोसर था। ही डज नॉट डिमांड एनी डाउरी, कोई दहेज नहीं स्वीकार मांग रहा था। दे आल्सो फियर्ड इफ दैट डोंट एक्सेप्ट इट शी वुड नॉट बी मैरिड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, और वो इस बात का भी डर था कि अगर वो शादी का रिश्ता स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर वो अपने पास जिंदगी में कभी शादी नहीं कर पाएगी, अविवाहित रह जाएगी। इसके बाद में बात करें तो आता व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, अगर बात करें अपने पास उस शादी की, तो शादी क्यों नहीं हो पाती है? इसका कारण बता देते हैं। देखो, भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर, देखो भोली है वो बिशंबर से शादी करने के लिए मना कर देते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही सा हर पॉकमार्क्स, क्योंकि उसने उसके पॉकमार्क्स देख लिए थे, चकते के निशान। व्हेन द ग्रूम नोटिस्ड हर पॉकमार्क्स, और जब दूल्हे ने उसके पॉकमार्क्स देखे थे, चकते के निशान देखे थे ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे, ही डिमांडेड ए डावरी ऑफ 5000 रुपीज, तो उसने डिमांड कर दी भाई कि मुझे दहेज में 5000 रुपये चाहिए। देन भोली रिफ्यूज टू मैरी टू सच ए मीन, यहाँ पे ए डैश, हाँ यहाँ पे सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड, और इसी कारण से वो उस नीच, लालची और घृणित इंसान से शादी करने के लिए मना कर देती है। नेक्स्ट आता है, हाउ डिड भोलीज टीचर और एजुकेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। यहाँ पे टीचर भी हो सकता है, यहाँ पे एजुकेशन भी हो सकता है कि शिक्षा ने भोली का जीवन कैसे बदला, या टीचर ने उसका जो भूमिका वो कैसे निभाई भाई जीवन बदलने में। देखो, भोलीज टीचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, भोली की जो टीचर थी वो उसका जीवन बदलने में एक अहम भूमिका निभाती है। शी इज द फर्स्ट पर्सन हु स्पीक्स लविंगली विथ हर, वो पहली महिला थी जो उससे इतने प्रेम से बात करती है। शी वॉज पोलाइट, वो बिल्कुल धैर्य थी, पोलाइट थी उसके प्रति। फ्रेंडली, विच दोस्ती जैसा व्यवहार था उसका। विच टस्ट हर हार्ट, जो कि उसके हृदय को छू गया। शी एनकरेज्ड हर एवरी टाइम एंड वाज affectionate toward her and said to Bholi to put the her fear of not able to speak aside, उसने भोली को प्रोत्साहित किया था कि तुम ना अपने मन से डर निकाल दो और तुम हर व्यक्ति की भांति बोलना शुरू कर दोगी। द टीचर ट्रांसफॉर्म हर इनटू ए कॉन्फिडेंट पर्सन हु कुड रीड राइट एंड स्पीक क्लियरली, और टीचर ने उसको बिल्कुल एक विश्वस्त व्यक्ति में बदल दिया, जो कि बोल सकती है, जो कि लिख सकती है, जो कि पढ़ सकती है। इस तरीके से उसका जीवन बदल गया। नेक्स्ट है, वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू अनइक्वल मैच, वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, वाई व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर। देखो, सबसे पहले तो वो अनइक्वल मैच से यानी उस बिशंबरनाथ से शादी करने के लिए तैयार क्यों होती है, बाद में वो उससे रिजेक्ट कर देती है, क्यों कर देती है, और ये इससे हमें क्या पता चलता है। देखो, भोली एट फर्स्ट एग्रीड एज एन अनइक्वल मैच बिकॉज शी वाज lucky to get a well-to-do bridegroom who owned a big shop, had a house of his own and several thousand in the bank। सबसे पहले तो इसलिए शादी करना स्वीकार कर लेती है क्योंकि उसके पेरेंट्स को पता था कि वो एक समृद्ध परिवार से, उसका खुद का घर है, उसके बैंक में हजारों रुपए पड़े हैं, इसलिए। उसके बाद moreover he was not asking for dowry, और बाद में वो दहेज नहीं मांग रहा था।
भोली also heard her mother saying that he did not know about her pock marks, और भोली ने यह भी सुना था उसकी माँ को कहते हुए कि वो पोक मार्क्स के बारे में भी नहीं जानता है। हर लैक ऑफ सेंस, उसकी बुद्धिहीनता के बारे में भी नहीं जानता है। इफ द प्रपोजल वाज नॉट एक्सेप्टेड शी माइट रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, और अगर वो ये रिश्ता भी नहीं स्वीकार करते तो वो भोली है वो जीवन भर अविवाहित रह जाती। She later rejected the marriage because the bridegroom demanded 5,000 rupees as dowry. बाद में वो शादी से इसलिए मना कर देती है क्योंकि जो दूल्हा था वो 5,000 रुपये दहेज में मांगता है। On seeing the father pleading, जब उसने ये देखा कि उसके फादर वो प्लीडिंग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ह्यूमिलेटेड और उसको अपमानित कर रहा है, she decided not to marry him, वो उससे शादी नहीं करना चाहती है। This tells us that she has self-respect and knows that what is right or wrong and is able to take a wise decision, और ये हमें ये बताता है कि वो सम्मानित लड़की है, वो जानती है सही क्या है गलत क्या है, और वो एक बुद्धि से भरा यानी इंटेलिजेंस वाला जो निर्णय है वो ले सकती है। इसके बाद में दो क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। वाई वाज भोली ग्लेड एंड व्हाट डिड ही सी होप। अच्छा, भोली क्यों खुश थी और क्या आशा थी उसे। भोली वाज ग्लेड बिकॉज सी फाउंड ए प्लेस वेयर सी वाज एक्सेप्टेड, क्योंकि सी एक्सेप्टेड वही अपने पास भोली एक ऐसे स्थान को पाकर खुश थी जो कि अपने पास जहाँ पर उसे स्वीकार किया गया था। एंड शी फेल्ट ए न्यू होप इन हर हार्ट बिकॉज ऑफ हर काइंड टीचर, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके हृदय में अपने काइंड टीचर के प्रति क्या होता है, एक वो प्रेम उमड़ता है और उसे एक आशा जगती है। एंड प्रेजेंस ऑफ अदर गर्ल्स, और दूसरी हर एज, और उसकी दूसरी लड़कियां जो कि उसकी उम्र की थी उनको देख के बड़ा खुश होती है। शी होप्ड टू मेक फ्रेंड्स विथ द अदर गर्ल्स, उसे आशा हुई कि वो दूसरी लड़कियों से दोस्ती करेगी। गिव कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का चित्रण करना है कैरेक्टर के बारे में। देखो, भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, रामलाल की चौथी बेटी थी। शी हैड फॉलन ऑफ द कोट व्हेन शी वाज अ बेबी, जब वो छोटी बच्ची थी तो कोट से गिर जाती है, यानी अपने पास बेड से गिर जाती है। परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद इसी से उसके दिमाग का कुछ हिस्सा है वो डैमेज हो गया। देन शी हैड स्मॉल पॉक्स, और उसके बाद उसकी स्मॉल पॉक्स बीमारी हो जाती है। हर बॉडी वाज डिसफिगर्ड बाय पॉक मार्क्स, और उसका जो पूरा शरीर है वो डिसफिगर्ड हो जाता है उन चकत्तों से। भोली यूज टू स्टेमर, भोली एक और समस्या थी, वो स्टेमर करती थी, कबाईपन में बोलती थी। शी वॉज नॉट वाइज एंड नॉट ब्यूटीफुल, ना तो वो बुद्धिमान थी ना सुंदर थी। बट हर एजुकेशन ब्रॉट ए चेंज इन हर पर्सनैलिटी, लेकिन उसकी जो शिक्षा थी वो उसके व्यवहार में बहुत ही परिवर्तन ले आती है। एज शी ग्रू अप, जैसे वो जब बड़ी हुई, से स्टॉप्ड स्टेमरिंग, वो अपने पास स्टेमरिंग करना बंद कर देती है, कबाई बोलना बंद कर देती है। शी नाउ न्यू व्हाट वाज गुड और व्हाट वाज बैड, और अब वो जानती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऑन द मैरिज डे, और शादी के दिन, भोली रिफ्यूज्ड टू मैरी ए ग्रीडी मीन, एक लालची दुष्ट आदमी से, घृणित हेटफुल पर्सन से शादी करने के लिए मना कर देते हैं। एजुकेशन हैड दस मेड द भोले इन द वाइज गर्ल, और इस प्रकार से शिक्षा उसको एक क्या बना देती है, बुद्धिमान लड़की बना देती है। अभी दो और क्वेश्चन है भाई, वो और देख लेते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ रामलाल, रामलाल का कैरेक्टर स्केच है यहाँ पे अपने पास उसकी पत्नी का भाई, रामलाल वाइफ है ना, ये रामलाल वाइफ है, रामलाल वाइफ क्या है कैरेक्टरिस्टिक। रामलाल इज अ मैन ऑफ मिडिल एज, मध्य अपने पास मिडिल एज का व्यक्ति है। ही वाज द विलेज नंबरदार, वो गांव का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। ही हैज 7 चिल्ड्रन, 7 बच्चे हैं। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 4 बेटे और 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। भोली बीइंग द यंगेस्ट ऑफ द देम, और भोली की बात करें तो वो सबसे छोटी बेटी है। ही वॉज वेल रेस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय में एक अच्छा सम्मानित व्यक्ति है। ही वॉज वेरी वरीड अबाउट भोली बिकॉज ऑफ हर अगली लुक्स एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिहीनता और सुंदरता की कमी के कारण वो अपनी बेटी की चिंता करता है। द ओनली रीजन ऑफ सेंट भोली टू स्कूल वाज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द तहसीलदार, और भोली को स्कूल भेजने का मुख्य कारण केवल तहसीलदार का दबाव था। रामलाल का नहीं है भैया, बिशंबर नाथ का है, ये जो अपने पास उसके लिए शादी के लिए आया था ना, उसका है बिशंबर नाथ, जो दूल्हा था उसके कैरेक्टर के बारे में बात करनी है। बिशंबर नाथ वाज ए मिडिल एज मैन, ये भी मिडिल एज का ही था, बड़ी 50-60 के आस 45 से 50 वर्ष का था। ही वॉज ऑलमोस्ट भोलीज फादर एज, और ये भोली के फादर की उम्र का था। ही वॉकड विथ लिम्प, ये थोड़ा सा झुक कर लंगड़ा कर चलता है। ही हैड एडल्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ मैरिज,
पहली शादी से उसके बड़े बच्चे हैं। ही हैड ए बिग हाउस, उसका बड़ा घर है, एक दुकान है, एंड लॉट्स ऑफ मनी इन द बैंक, और बैंक में बहुत सारे पैसे हैं। When बिशंबर discovered that the bride had pock marks on her face, और बिशंबर ने जब ये पता किया, देखा कि उसके चेहरे पे चकते के निशान है, he revealed his actual self, तो फिर उसने अपनी वास्तविकता दिखाई दी, जो अपना जो असली रूप है। He shamelessly asked 5,000 rupees as a dowry to wed भोली, और उसके बाद में भोली से शादी करने के लिए वो 5,000 रुपये दहेज की मांग करता है। भोली however declined to wed such a cruel and एवरिशियस मैन, और ऐसे एक नीच व्यक्ति से शादी करने से अंततः भोली है वो मना कर देती है। और यहाँ पे शायद आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और इस चैप्टर में हमने अपने समरी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और एडिशनल क्वेश्चंस है वो सारे लगभग अपने कंप्लीट कर लिए। बड़ी ही आसान भाषा में मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो मुझे लगता है अपनी क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।